बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ जिसमें सिनोनिम्स, प्रेपोजिशंस और सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से जो है एमसीक्यूज़ होंगे। ये अपकमिंग जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट के जो होने वाले पेपर्स हैं, या इसके अलावा भी पीपीएससी के जो जनरल एग्ज़ाम्स हैं या एनटीएस वगैरह के जो एग्ज़ाम्स हैं जनरल, उनके लिए भी ये इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो सिनोनिम के हवाले से है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है तर्क कर देना। गिव अप का मतलब भी तर्क कर देना, छोड़ देना किसी चीज़ को, इसको हम अबंडन और गिव अप, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, यानी कि लेसन। लेसन का मतलब लेस से निकला लफ्ज़, लेस कम करना, तो इसको लेसन मज़ीद कम करना। अबेट का मतलब होता है लेसन कम करना किसी चीज़ को, अबेट कहलाता है। नेक्स्ट एब्रीविएशन, जैसे कि आप जानते हैं एब्रीविएशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म किसी भी चीज़ की। जैसे कि पीटीसीएल जो है एक एब्रीविएशन है, पीआईए एब्रीविएशन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। तो इस तरह एब्रीविएशन जो है हम नॉर्मल लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, रिज़ाइन कर देना वहाँ से। टू रिज़ाइन, एब्डिकेट रिज़ाइन करने को, यानी कि छोड़ देने को कहते हैं। अबडक्ट, अबडक्ट का मतलब होता है किडनैप कर लेना। जब पिछले दिनों मीडिया के एक पर्सन मतीउल्लाह जान को किडनैप किया गया, तो उसके लिए जो डॉन में स्टोरी लगी, तो उसमें अबडक्ट का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया गया। तो अबडक्ट जो है वो किडनैप करने को कहा जाता है। बैक बाइट, आप जानते हैं बैक बाइटिंग करना, चुगली करना, किसी को डीफेम करने की कोशिश करना, उसके खिलाफ बातें करना, इसको हम बैक बाइट यानी कि किसी को डीफेम करना कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैकबोन। बैकबोन आप जैसे जानते हैं रीढ़ की हड्डी को भी कहा जाता है, यानी कि फर्मनेस होना, मजबूती होना, क्योंकि बैकबोन भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। बैक एक बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरी होती है, इस तरह के मजबूत वो हमें एक कैलेम फ्राहम करती है। इसी तरह बैकबोन फर्मनेस को कहते हैं, मजबूती को कहते हैं। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, धोखा देने को भी बैफल कहते हैं। कंफ्यूज हो जाना भी बैफल कहलाता है, यानी कि आप किसी चीज़ को देखकर जो है उसके बारे में आपके जहन में कन्फ्यूजन आ जाए या आप उसे धोखा खा जाएँ, तो उसको हम बैफल कहते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो कंफ्यूज होगा। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, रिज़ाइन कर देना वहाँ से। टू रिज़ाइन, एब्डिकेट रिज़ाइन करने को, यानी कि छोड़ देने को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है बैनिश। बैनिश का मतलब होता है जिला वतन कर देना, किसी को ब्लैक लिस्ट कर देना। बैनिश जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली जिला वतनी के लिए भी, यानी कि किसी को ब्लैक लिस्ट कर देना, जिला वतन कर देना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कैशे। हाइडिंग प्लेस को हम कैशे कहा जाता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप छुप सकें उसको हम कैशे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैकबोन। बैकबोन आप जैसे जानते हैं रीढ़ की हड्डी को भी कहा जाता है, यानी कि फर्मनेस होना, मजबूती होना, क्योंकि बैकबोन भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। बैक एक बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरी होती है, इस तरह के मजबूत वो हमें एक कैलेम फ्राहम करती है। इसी तरह बैकबोन फर्मनेस को कहते हैं, मजबूत। कैलेमिटी डिज़ास्टर को कहते हैं, तबाही को कहते हैं, किसी बड़े नुकसान को जो है वो हम कैलेमिटी या डिज़ास्टर, इसका लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ का जो वर्ड है वो है कैलस। कैलस जो है बेसिकली इनसेंसिटिव को कहा जाता है, ऐसा शख्स जो हार्टलेस हो, जिसमें बिल्कुल एहसासात मौजूद ना हो, सर्द महर हो, उसको हम कैलस यानी कि इनसेंसिटिव जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलो। कैलो जो वर्ड है इसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस होना, यानी कि ना तजर्बाकार होना। तो ऐसा शख्स जो ना तजर्बाकार होगा उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कैलो का, इनएक्सपीरियंस्ड का। सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो सिनोनिम के हवाले से है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है तर्क कर देना। गिव अप का मतलब भी तर्क कर देना, छोड़ देना किसी चीज़ को, इसको हम अबंडन और गिव अप, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट है कमाल हैज़ नथिंग इन कॉमन विद देम। कमाल जो है उसमें कोई भी चीज़ जो है वो उनकी तरह की कॉमन पाई नहीं जाती, तो कॉमन के साथ विद आए। फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, गिल्टी के साथ ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, यानी कि वो चोरी करने का, जो चोरी
के इल्ज़ाम में उसकी मुजरिम पाया गया चोरी करने में, ही वाज इन प्रिजन फॉर 6 मंथ, उसको 6 महीने की जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई, इसको जेल में डाला गया क्योंकि वो चोरी करने का मुर्तकिब पाया गया। तो गिल्टी के साथ ऑफ इस्तेमाल किया जाएगा, गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, गिल्टी ऑफ जो है वो रॉबरी, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। दे वांटेड एडवाइस डैश हाउ दे कुड परसू प्रोक्यूर फंड्स फॉर देयर न्यू बिज़नेस, कि वो एडवाइस चाह रहे थे किस बारे में कि वो किस तरह से अपने न्यू बिज़नेस के बारे में फ़ंड्स जो हैं वो हासिल कर सकें। तो इसके में इस्तेमाल होगा दे वांटेड एडवाइस एज़ टू हाउ दे, एज़ टू का लफ्ज़ जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ही जम्प्ड डैश माई सजेशन दैट ही शुड टेक चार्ज ऑफ द अरेंजमेंट्स। तो इसमें जम्प्ड एट आएगा, ही जम्प्ड एट माई सजेशन, कि उसने मेरी जो तजवीज़ थी उस पर जो है फ़ौरन जंप किया कि हमें जो है वो टेक चार्ज लेना चाहिए अरेंजमेंट्स का। सॉरी फॉर दैट। द एक्सीडेंट वाज वेरी सीरियस एंड ही वाज डैश वांटेड। जो एक्सीडेंट था वो बहुत सीरियस था, बड़ा शदीद एक्सीडेंट था। एंड ही वाज फैटली वांटेड, यानी कि वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी था, फैटली से मतलब होता है जानलेवा हद तक जो है वो ज़ख्मी हो चुका था। देयर इज़ अ नोटिस सेइंग, एक नोटिस है जो कि जिसमें क्या लिखा गया है, कीप अवे, कीप ऑफ द ग्रास, मतलब ग्रास से, ग्रास पर नहीं आपने चलना। कीप ऑफ द ग्रास क्या मुराद है कि घास के ऊपर से नहीं चलना, घास से दूर रहकर चलना है। ऑफ द फील्ड जैसे हम कहते हैं कि बैट्समैन जो है वो ऑफ द फील्ड है, मतलब वो फील्ड में नहीं है। तो इसी तरह ऑफ द ग्रास, इनके ग्रास से दूर रहकर, घास से दूर रहकर चलना है। वी मस्ट अबाइड बाई द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फॉलो करना चाहिए, उसकी पैरवी करनी चाहिए। नन ऑफ द बेड रूम्स हैड बीन फिटेड डैश द डोर्स विद द डोर्स, इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश अ फोरनाइट। फोरनाइट का मतलब होता है 15 दिन, यानी कि वो 15 दिन से गैर हाजिर है। तो इसमें आएगा ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर अ फोरनाइट, यानी कि 15 दिन के लिए। वो फॉर अ मंथ भी कह सकते हैं, फॉर अ डे भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लिखें ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज, अगर कॉलेज आएगा तो फ्रॉम का लफ्ज़ आएगा। नेक्स्ट है, वाई आर यू एंग्री विद मी। एंग्री का जो लफ्ज़ होता है अगर मेरे साथ नाराज़ है तो विद का लफ्ज़ किया जाएगा। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू डैश द डिसअपियरेंस ऑफ टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें राइट ऑप्शन होगा अकाउंट फॉर, इनके इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अकाउंट फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। वी मस्ट अबाइड बाई द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फॉलो करना चाहिए, उसकी पैरवी करनी चाहिए। नथिंग डैश हैपन्स बाई चांस, नथिंग एवर हैपन्स बाई चांस, कभी भी यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो बाई चांस हैपन नहीं होती, इसका ये मतलब है। दे वेंट ऑन अ पिकनिक इन अ फाइन वेदर, मौसम, वेदर WEATHER, जो वेदर है मौसम जिसको हम कहते हैं, वो अच्छे मौसम में पिकनिक के लिए जो है वो